हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो काफ़ी बार मैं ये आपको बताती हूँ कि किन सर्विसेज पे आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं एज अ सीएससी वीएलई। मैंने आप लोगों को बताया है कि जब आप सीएसआर प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं या फिर पीएमजी दिशा पे काम करते हैं, इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे आपकी कमाई अच्छी खासी होती है वीएलई बन के। लेकिन तब आप लोगों का एक सवाल होता है कि ये सर्विस तो मुझे डीएम दे ही नहीं रहे हैं, ये सर्विस तो सिर्फ जो चैंपियन वीएलई होते हैं सिर्फ उनके लिए है। और कभी कभी ऐसा भी बोलते हैं कि डीएम इसके लिए काफी कुछ मांग कर रहे हैं। तो चैंपियन वीएलई कैसे बनते हैं, क्या इसका प्रोसेस होता है, आपको क्या क्या करना पड़ता है चैंपियन वीएलई बनने के लिए, और फिर चैंपियन वीएलई बनने के बाद आपको क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं, किस तरह से आप आम वीएलई से हट करके आम वीएलई से कुछ अलग कर पाते हैं एज अ चैंपियन वीएलई। ये सारी बातें मैं डिस्कस करूंगी इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे मैं आपको दो तरीके बताऊंगी चैंपियन वीएलई बनने के। एक तरीका जो मुझे समझ में आता है और एक तरीका वो जो सीएससी बताती है। शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह की वीडियो दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहती हूँ कि सीएसआर प्रोजेक्ट जो होता है उसमें अगर आप काम करेंगे तो आपको लाखों लाख की अर्निंग होती है। और ये वीडियो मैंने करीबन 3-4 दिन पहले ही बनाया था। तब बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि ये नॉर्मल वीएलई को काम नहीं मिलता, ये सिर्फ चैंपियन वीएलई को मिलता है। अदरवाइज भी आप अक्सर अगर ट्विटर पे फॉलो करते हैं त्यागी सर को तो आप देखते होंगे कि चैंपियन वीएलई कुछ होता है। अब होता क्या है चैंपियन वीली और बनते कैसे हैं, मैं आपको पूरी बातें समझाती हूँ यहाँ पे पहले। तो समय समय पर सीएससी बहुत तरह के स्कीम्स, बहुत तरह के लॉग इन डे, बहुत तरह के दिवस लॉन्च करती है और उसके बाद आपको बताती है कि आप इन सर्विसेज पे काम करिए। तो अगर मान लेते हैं आप उस पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि सिबिल चेक करने का ही काम है और उसमें आप 1 महीने पे 200 सिबिल चेक करके देते हैं सीएससी को, या फिर आप 10 दिन के भीतर भीतर 200 अकाउंट खुलवा के देते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे टारगेट्स होते हैं, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं सीएससी की, और अगर आप उन एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरते हैं तो आपको एक चैंपियन वीएलई का टैग मिल जाता है। अब हर क्षेत्र में, हर पंचायत में एक एक चैंपियन वेली होता है या फिर नहीं भी होता है, लेकिन ज्यादातर जगहों पे किसी एक को चैंपियन वेली बोल दिया जाता है कि इसने बहुत अच्छा काम किया, तो ये चैंपियन वेली है। अब समझने वाली बात ये है कि आपको क्या लगता है कि ये बिल्कुल फेयर तरीके से चैंपियन वीएलई बनाया जाता है? यहाँ पे डीएम की कोई सेटिंग होती है या नहीं, वीएलई की कोई सेटिंग होती है कि नहीं, ये भी हम चर्चा करेंगे। तो चैंपियन वेली बनने का क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब आपके मनपसंद का सर्विस लाइव ही नहीं किया जाएगा, आपके लिए आपको शुरुआत करने का मौका ही नहीं दिया जाएगा, तो आप चैंपियन वेली बनोगे कैसे? जैसे कि अगर आप आयुष्मान भारत पे काम करना चाहते हैं और आपको उस पे अप्रूवल ही नहीं मिल रहा है, आप किसी बैंक बीसी बनना चाहते हो किसी बैंक का और आपको वहां पे अप्रूवल ही नहीं मिल रहा है, तो आप उस पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कैसे करोगे, आप उस पे काम कैसे करोगे? तो ये सारी दिक्कतें आती हैं वीएलई को। अब मुझे ये लगता है पर्सनली कि ये जो चैंपियन वीएलई है, आप एक ही तरीके से बन सकते हो, अपनी साठ गांठ बिठा करके डीएम के साथ। बहुत सारे जगहों पे डीएम काफी अच्छे होते हैं, काफी कोऑपरेटिव होते हैं, काफी साथ देते हैं, लेकिन बहुत सारे जगहों पे जो डीएम होते हैं और उनके जो चमचे होते हैं वो बहुत रूड होते हैं और आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो उस केस में आपको करना ये पड़ता है कि आपको उनसे थोड़ी साठ गांठ बिठानी पड़ती है। आप एक बात समझ लीजिए कि अगर आप चैंपियन वेली बनते हैं तो आपको बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्टली चैंपियन वेलीज को दे दी जाती है, उसकी ना तो कोई घोषणा की जाती है, उसको ना तो
पब्लिकली बताया जाता है कि इस तरह का कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, इस तरह का कोई प्रोजेक्ट आया है, और वो डायरेक्टली चैंपियन वीएलई को दे दिया जाता है। और हो सकता है ऐसा भी कि आप जब काम शुरू करें, यानी एक नॉर्मल वीएलई जब काम शुरू करे, उससे कहीं पहले उसी वो ही काम टेस्टिंग बेसिस पे, या फिर आप बोले इनिशिएट कराने के लिए पायलट बेसिस पे वो काम वीएलई जो चैंपियन वीएलई होता है उसको दे दिया जाता है। तो इस तरह से भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो चैंपियन वीएलई बनना जो है, अगर आपका डीएम अच्छा है, अगर आपका डीएम आपका साथ देता है, तब तो बहुत ही आसान है, क्योंकि आप मेहनत करके अपना जो काम है वो दिखा करके आप चैंपियन वीएलई बन सकते हैं। लेकिन अगर आपका डीएम साथ नहीं देता है, वो थोड़ा सा बायस्ड है, तब आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रही हूँ, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के तरफ से चैंपियन वीएलई बनने का एक मौका दिया जा रहा है, और यहाँ पे इसके काफी सारे कंडीशंस भी लिखे गए हैं कि किन किन कंडीशंस पे आप चैंपियन वीएलई बन सकते हैं। और यहाँ पे क्लब वाइज अलग अलग क्लब बनाए गए हैं, और उसमें क्या क्या अचीवमेंट होगा, क्या क्या आप अचीव करेंगे तो आप कौन से क्लब में फॉल करेंगे, ये डिटेल्स दी गई है। जैसे कि ब्लू क्लब है, नेट प्रीमियम अगर आप 50,000 का करते हैं तो आपको रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड में एक जो है डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि स्टेट हेड से साइन किया गया होगा। और जो है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस की तरफ से ये सर्टिफिकेट मिलेगा, बट साइन किया गया रहेगा स्टेट हेड की तरफ से। तो इसी तरह से सिल्वर क्लब के लिए 1 लाख का प्रीमियम, गोल्ड के लिए 2 लाख, और प्लैटिनम के लिए 3 लाख, और 3 लाख पे स्पेशल मेडल ऑफ ऑनर मिलता है। और इसके साथ प्लैक और हेल्थ का मार्केटिंग किट मिलेगा आपको एज अ रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन। और आपको स्पेशली एक साइन किया हुआ सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि होगा डॉक्टर दिनेश त्यागी जी के तरफ से। तो इस तरह से चैंपियन वीएलई का एक एक स्कीम निकलता है, एक एक आपको बताया जाता है कि आप क्या अचीव करेंगे तो आप वीएलई चैंपियन वीएलई बनेंगे। और अदरवाइज भी जब आपका परफॉर्मेंस काफी अच्छा होता है, अगर कोई स्कीम नहीं भी चल रही है, तो भी इस तरह से आपको चैंपियन वीएलई डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि जो लोग ये पूछ रहे थे कि आखिर चैंपियन वीएलई बनते कैसे हैं और इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, या फिर क्या करना पड़ेगा ये बनने के लिए, तो उनको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी अब, और आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली इसके लिए कोई फॉर्म या फिर कोई कोर्स या कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है। ये एज एंड व्हेन जब सीएससी कोई चीज लॉन्च करती है, या फिर कोई उनका लॉग इन डे दिवस कोई कुछ भी होता है, तो उस हिसाब से चैंपियन वीएलई बनते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।